ओके, दिस क्वेश्चन विल बी स्किपिंग बिकॉज़ इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी बोलते हैं उसको, तो मोस्टली मुझे नहीं लगता इतना टफ आएगा। बट याद रखने के लिए ये भूल गए कि बाद में एग्जाम के टाइम में हम लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, चलो ज़्यादा क्वेश्चन ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब क्या ध्यान से देखना। देखो, हर एक क्वेश्चन में अब इसमें बस आपको ऐसा मत सोचो कि अब ये वैसा वाला चैप्टर हो गया ना कि एक फॉर्मूला पढ़ लिया, हर इसमें अप्लाई करूँगा, वैसा नहीं है। सिचुएशन को समझना है बस आपको, ओके? तो लॉजिक देखो क्या बोल रहा है, ए-बी-सी 3 न्यूज़पेपर हैं, अच्छा? तो ए जो है वो 20% लोग पढ़ते हैं, खत्म, प्रोबेबिलिटी ए मिल गया, कितने? 20%। मैंने बोला ना परसेंटेज मतलब, अच्छा इसमें कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे? 20% यानी 20% मतलब पर मतलब डिवीज़न, आपको नहीं पता अगर पर कभी पी-ई-आर जो है इंग्लिश में डिवीज़न को बोलते हैं। सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी कितना होता है? 100। तो कितना हो गया हितेन पी ऑफ ए? 0 का आंसर 1/5 आएगा। तो बताओ पी ऑफ बी कितना हो गया? 16/100, उसको सॉल्व कर लो, जो भी उसका आएगा। फिर पी ऑफ सी कितना हो गया? 14%। अब ध्यान से देखना, ओके? 8% जो है वो दोनों ए और बी पढ़ रहे हैं। तो ए यूनियन बी होगा या ये ए इंटरसेक्शन बी होगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि ए यूनियन बी है। नहीं, दोनों पढ़ रहा है, मतलब दोनों की शर्त मान रहा है, दोनों की बात अगर मान रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 8% यानी 8/100, खत्म। ओके, अब नेक्स्ट 5% ए और सी यानी ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? 5/100 हो गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी, सी जो है वो 4/100 और 2% ऑल थ्री यानी तीनों अगर पढ़ रहा है कोई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों को जोड़ रहा है, वो 2% लोग यानी 2/100। ओके, अब क्या बोल रहा है देखो ये ध्यान से, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। मतलब ऐसे लोग फाइंड आउट करो जो सिर्फ एटलीस्ट एक पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये अब आपको हैरान की बात ये होगी कि सर ये एटलीस्ट वन पेपर मतलब क्या क्या फाइंड आउट करूँ मैं? एक्चुअली अगर आप ध्यान से समझो, एक पेपर एटलीस्ट पढ़ रहा है, यानी इसका मतलब वो यूनियन मांग रहा है। या तो ए पढ़ ले, देखो यूनियन मैं वापस बोलता हूँ, आम भाषा में यूनियन मतलब या तो ये या तो वो। अब कोई भी बंदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या तो वो ए पढ़ेगा, यूनियन या तो वो बोलेगा भाई ए नहीं तो बी दे दे, भाई बी नहीं तो सी दे दे। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए आप कैसे मैंने सोचा? समझ गए? क्योंकि मैं सिर्फ़ पी ऑफ ए नहीं बोल सकता था, क्योंकि लिखा है क्या? भाई बताओ सिर्फ़ ए कितने लोग पढ़ते हैं? तो मैं पी ऑफ ए बोल देता। अगर कोई बोलता भाई बताओ पी ऑफ बी कितने लोग पढ़ते हैं? तो मैं कुछ दूसरा कुछ बोल देता। बोल रहा है कुछ तो पढ़े, कुछ भी पढ़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ? या तो ए पढ़ लो, यूनियन नहीं यूनियन मतलब क्या? आम भाषा में समझ लो, यूनियन मतलब वो नहीं तो ये ऐसा। ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, तो कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो इसका एक फ़ॉर्मूला, एक और फ़ॉर्मूला है, सिंपल, ये हमने पढ़ा था ना। ये ए यूनियन बी के लिए फ़ॉर्मूला पढ़ा था। इसके लिए क्या होगा देखो, मैं इधर लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हमने सिर्फ़ ए यूनियन बी का फ़ॉर्मूला पढ़ा था। वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 3 आदमी का यही फ़ॉर्मूला होगा। कैसे देखो? तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, सारे को ऐड कर दिया मैंने। इधर भी देखो ए बी था तो दोनों को ऐड कर दिया था। अब माइनस करना चालू होगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। फिर एक और माइनस बी इंटरसेक्शन सी का। फिर एक और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी का, मतलब ए बी का माइनस करो, ए सी बी सी का माइनस करो, ए सी का। एक और माइनस करना आपको किसका? तीनों का मिला के भी तो माइनस करना है। तीनों मिला के भी तो कॉमन हो सकते हैं, खत्म। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, अब सब भी बता देखो आप। पी ऑफ ए हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया था, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी भी मिल गया, पी ऑफ सी ए पूरा है। सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर, ये सब फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट, यू डू दैट। ओके, फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ओके, ध्यान से देखना आप। इफ वन टिकट इज सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब 1 से लेकर 30 नंबर है। या तो आपका टिकट 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या फिर 30 नंबर, मतलब इतने सारे नंबर्स हो सकते हैं। क्या गारंटी है जो आप टिकट ले रहे हो, उसका जो नंबर आएगा या तो 5 के टेबल में होगा या तो 7 के टेबल में। अब आप बताओ 5 के टेबल में होगा तो 5 आएगा टिकट नंबर, या 10 आएगा, या 15 आएगा, या 20 आएगा, या 25 आएगा, या 30 आएगा। और 7 यानी 7 अगर आएगा तो क्या होगा? 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा। इससे आगे क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ 35 आ जाएगा, 35 हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन में। टोटल, अच्छा तो फर्स्ट आंसर बोल दूँ? क्या प्रोबेबिलिटी है इसका? तो लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितना होगा बेटा?
न्यूमरेटर में जो मुझे आ सकता है, क्या-क्या आ सकता है? इतने सारे नंबर्स आ सकते हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिवाइडेड बाय कितने आ सकते थे? 30 नंबर्स आ सकते थे। तो 1/3 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड वाला आप खुद ट्राई कर लो। या तो 3 का टेबल लिख लो, 5 का टेबल लिख लो। दोनों काउंट कर लो और फिर देख लो। ओके? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके? तो मैं रफ लिख देता हूँ। 3 का टेबल 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 5 का टेबल यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16/30 आना चाहिए। एक बार आप सेपरेट करो, मेरा मेथड मत फॉलो करो। मैंने कैलकुलेशन फास्ट फास्ट किया। सेकंड क्वेश्चन के लिए आराम से धीरे धीरे करो, मतलब जो लॉजिक से करो। मैंने रफ कैलकुलेशन किया आपको बस आंसर बोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखो बेटा, the two numbers are selected randomly from 20 consecutive natural numbers। देखो, consecutive मतलब बैक टू बैक, यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इनको consecutive नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर यानी ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1। ज़ीरो नेचुरल नहीं है। ज़ीरो कभी देखा आपने? कहीं पे देखा कोई चीज़ बोल सकते हो ये ज़ीरो है? नहीं है ना। 1 बोल सकते हो आप, सर मेरे पास 1 लैपटॉप है, सर मेरे पास 1 फ़ोन है, वैसे। ज़ीरो फ़ोन है बोल सकते हो क्या? मतलब दिखा नहीं सकते ना ज़ीरो आप। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इसके पास। उनमें से 2 नंबर आपको सेलेक्ट करना है, ओके? तो क्या गारंटी है कि वो 20 नंबर्स, जब जो भी 2 नंबर उठाओगे, उसमें से दोनों का ऐड करोगे तो इवन नंबर निकलेगा। मतलब ऐसे समझ लो, आपके पास ना ऐसे छोटे-छोटे-छोटे ये हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुछ पत्थर है। हर पत्थर पे नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो 20 पत्थर्स हैं। अब आप कोई भी 2 पत्थर उठाओ, मान लो ये दोनों उठाया आपने। आपको नहीं पता, आपकी आँखें बंधी हुई हैं। आपने कोई भी 2 पत्थर उठा लिया, क्या गारंटी है 2 पत्थर का अगर आप ऐड करोगे नंबर्स, एक इवन नंबर है। इवन नंबर आपको पता होगा 2 के टेबल से आएगा। मतलब इवन नंबर यानी ऐसा होगा 8, 10। ऑड मतलब अकेला, जैसे 3 अकेला हो गया, देखो अकेला, बिकॉज़ 2 होता तो 1-1 दे देता, 3 में कैसे बाँटूँ मैं? तो ऑड नंबर बोलते हैं ना इसको। 5, 7, 9, करेक्ट? तो क्या गारंटी है कि ऐसा, मतलब ये फाइंड आउट करना है हमें। तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा। पी ऑफ इवन नंबर, ओके? थोड़ा क्या बोलते हैं उसको? थोड़ा दिमाग लगाओ। सॉरी, हाँ, तो व्हाट इज़ द दिस थिंग? हमको फर्स्ट डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है और न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, ओके? तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा ना टोटल तरीके फाइंड आउट करने आनी चाहिए और टोटल ये आना चाहिए कि कैसे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर फाइंड आउट करने का तरीका आना चाहिए, ओके? तो मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। तो टोटल आप कितने चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो? आप बोलोगे सर मैं 20 तरीके, डिनोमिनेटर जो है टोटल 20 कर सकता हूँ, वो गलत है। आप वैसा नहीं कर सकते, ओके? अच्छा, इससे पहले न्यूमरेटर फाइंड आउट करने का दिखाता हूँ, ओके? देखो बेटा, इधर ना आप एक टाइम में 2 चीज़ें उठा रहे हो। अगर आप एक टाइम में एक चीज़ उठाते ना तो ईज़ी हो जाता है ये। आप एक टाइम में 2 चीज़ें उठा रहे हो, तो इसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी। क्या हो जाएँगी? एडवांस हो जाएगा थोड़ा। तो मैं न्यूमरेटर आपको दिखा रहा हूँ तरीका। तो न्यूमरेटर में एक्चुअली क्या है, आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास 20 पत्थर हैं, उनमें से व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़, आप 10 10 टाइम उठा सकते हो ना। 10 यूनिक 10 चीज़ें उठा सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ एक बार ये वाला पत 10 टाइम उठा सकते हैं ना, बिकॉज़ देखो फर्स्ट मान मान लो आप ऐसे ही ऑर्डर में गए, तो ये 2 उठाओगे, फिर ये 2 ऐसे। तो 10 चीज़ें ही उठा सकते हो, ओके? और 10 चीज़ों में आप 10 ऑप्शंस ही हैं आपके पास बेसिकली। आपको लग रहा होगा 20 ऑप्शन नहीं, सिर्फ़ 10 ऑप्शन है। 10 ऑप्शन में आप कितना पत्थर उठा रहे हो? 2 ऑप्शन उठा रहे हो, मतलब 2 पत्थर उठा रहे हो। तो उसको बोलते हैं 10C2, ओके? तो ये जो सी है, ये आप पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, ओके? ये सी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ओके? तो ये जो है यू विल स्टडी इन द दिस थिंग, दैट चैप्टर। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, ओके? तो ये 10 ऑप्शन है और आप उनमें से क्या उठा रहे हो? 2 पत्थर उठा रहे हो, ओके? 2 ये उठा रहे हो, ओके? और ये इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 का मल्टिप्लिकेशन होना चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ओके, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? न्यूमरेटर फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब हम हमारा कितना है, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर। ओके, मैं लिख देता हूँ न्यूमरेटर, ओके? अच्छा, तो ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब इसका फ़ॉर्मूला क्या है देखो, 10C2 का। 10C2 जो है, इसका फ़ॉर्मूला ध्यान से देखो।
आपको कुछ नहीं करना, 10 का फैक्टोरियल लिखना है। 10 का फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता, तो ऐसे मान लो 10 इंटू 9, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, 10 - 2 कितना होगा? 8। कैसे बोलूँ आप इसको? 8 आपको मैं 1 मिनट, आई डू वन थिंग, आई पुट द फॉर्मूला ओनली। छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। तो एक्चुअली कैसे होता है ध्यान देखो, इसका फॉर्मूला होता है 10 फैक्टोरियल, ऊपर जो भी नंबर है वो, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, 10 - 2 मतलब 8 फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का 2 फैक्टोरियल, ऐसे होता है। ये फैक्टोरियल मतलब 10 से लेकर 1 तक जाओगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, मतलब पता है क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? इसका लॉन्ग फॉर्म कितना होता है? 3 × 2 × 1। इसको डिफरेंट, मान लो मैंने बोला 9 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा पता है? 3 सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे इंटू इंटू जाएगा 1 तक, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ओके, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में बहुत बार करोगे तो आ जाएगा। तो इसमें देखो क्या होगा, इधर मैं करता हूँ इतने, तो ये 10 फैक्टोरियल जो है ध्यान से देखना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 तक स्टॉप करके 8 के बाद नहीं लिख रहा मैं, फिर 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट जाएंगे, तो इसको क्या मैं 90 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा? 45 आएगा, करेक्ट। तो 10 C2 कितना आ गया? 45। 45 2 इंटू 45 कितना? तो न्यूमरेटर मेरा 90 आ गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्यों हमने कॉम्बिनेशन की मदद ली, बिकॉज इधर दो चीज सेलेक्ट कर रहे हो आप। ओके, फाइन। अभी हम लोग जाते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तो डिनोमिनेटर एक्चुअली क्या है? टोटल। अच्छा, तो टोटल कितने आपके पास ये है? मतलब ऑप्शन पत्थर है, तो टोटल आपके पास 20 पत्थर है, करेक्ट। ओके, 20C2, उसमें से आप 2 सेलेक्ट करें हर बार, तो 20C2। ओके, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया? ऊपर 20 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और नीचे एक और फैक्टोरियल लगेगा, 20 - 2 18 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा बेटा? देखो 20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 19 लेके जाता हूँ, फिर 18 में स्टॉप कर देता हूँ फैक्टोरियल इसका। ओके, क्योंकि इधर काटने में आसानी होगी। ओके, इंटू 2 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल 18 कैंसिल। ओके, अभी देखो 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये हो गया 10। तो डिनोमिनेटर गया 190, यानी क्या होगा? अब ये मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा कितना होगा? ऊपर न्यूमरेटर कितना था? 90 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है? 190। ओके, अच्छा, अ, एक मिनट। अभी आप आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, इधर भी मेरे पास 20 ऑप्शन ही था ना, इधर कि इधर 10 क्यों लिया आपने न्यूमरेटर में? बिकॉज़ मेरे पास तो 20 ऑप्शन था। या फिर अगर उधर 10 लिया तो इधर 20 क्यों लिया? थोड़ा ध्यान से समझो इधर क्या हो रहा है, राइट? तो एक्चुअली क्या है कि इवन नंबर लाने के लिए, ओके, मेरे पास जो भी मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी या फिर पत्थर उठाऊँगा, उसमें क्या होगा बेटा देखो, एक ऑड और एक इवन नहीं उठा सकता मैं। समझ गया? एक ऑड एक इवन नंबर उठाऊँगा तो कभी इवन नंबर नहीं होगा। ओके, तो मुझे हमेशा या तो इवन प्लस इवन उठाना है, या फिर मुझे ऑड प्लस ऑड उठाना है। जैसे 3 + 5 ये हो गया, इवन हो गया, तो ऐसा तो मेरा चांसेस आधे हो गए, हाफ हो गए, या ऐसे समझ सकते हो। अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो जस्ट लाइक लेट मी नो, आई विल डू दैट। ओके, अभी बताओ ये कितना होगा ऑड नंबर का? ये तो सबसे ईजी है। देखो, इवन नंबर मिलने के इतने चांसेस है, तो ऑड नंबर यानी क्या मैं इवन का कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ? याद है कॉम्प्लीमेंट यानी इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड होता है, तो उसको मैं क्या मैं पी ऑफ ऑड बुला सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा इवन कॉम्प्लीमेंट का? इवन का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला याद है? मैं बोलता था कि 1 माइनस पी ऑफ इवेंट, यानी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना मैंने, याद है? पी ऑफ इथेन प्लस पी ऑफ इथेन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कितना होगा? 1। तो इधर ऐसे ही लिख दूँ, पी ऑफ इवेंट प्लस पी ऑफ इवन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। मुझे इवन कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पी ऑफ ई को उधर भेज रहा हूँ, माइनस आ गया, तो 1 माइनस 90 बाई 190। अभी क्रॉस, इसको नीचे 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 100 बाई 190। खत्म, जीरो जीरो कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई करना है तो कर दो। ओके, फाइन। ओके, अभी ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, ध्यान से देखना। तो एक गेम है जिसमें आपको 3 बार कॉइन टॉस करना है, और उसका ये आउटकम देखना है। अ बॉय विन्स इफ ऑल
टॉसेस गिव द सेम आउटकम एंड लूज़र, मतलब तीनों बार अगर उसको सेम चीज़ें आ गई तो वो जीत गया वरना हार गया। मतलब क्या हो सकता है, तीनों बार या तो हेड आनी चाहिए उसको या तो टेल आनी चाहिए। करेक्ट? फर्स्ट टाइम टॉस मारा तो हेड आ गया, सेकंड टाइम हेड आनी चाहिए, तीसरे टाइम हेड आनी चाहिए। मान लो फर्स्ट टाइम टेल आ गया तो तीनों बार टेल आनी चाहिए उसको, ओके? तभी जीतेगा। तो टोटल उसका प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज़ेस द गेम। तो फर्स्ट विनिंग का फाइंड आउट कर लें। विनिंग कितना होगा इसका? तो आप बताओ विनिंग के न्यूमरेटर में कितने चांसेस हैं? 2। बिकॉज़ ये 2 चीज़ें आ सकता है ना उसको। कुछ और मान लो एच आ गया, ये तो हार जाएगा, भाई बिकॉज़ ये तो अलाउड नहीं है, तीनों सेम आनी चाहिए, तो 2 चांस ही हैं। टोटल कितने चांसेस हैं? मैंने एक फ़ॉर्मूला बोला था आपको कि एक बार अगर आप कॉइन टॉस करो, तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं टोटल। 2 बार कॉइन टॉस करो तो 4 चीज़ें हो सकती हैं, 3 बार कॉइन टॉस करो तो 8 चीज़ें होंगी, डबल होगा। मैंने आपको बोला था, एक और फ़ॉर्मूला भी दिया था कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, ऊपर लिख दो कितने कॉइन टॉसेस, 3। तो 2 क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, खत्म। पी ऑफ विनिंग कितना हो गया बेटा इसका? 1/4 हो गया। अब लूज़ेस का पूछ रहा है, तो विनिंग का कॉम्प्लीमेंट उठा लूँ, उल्टा उठा लूँ? विनिंग का कॉम्प्लीमेंट लूज़ ही होता है ना। विनिंग का कॉम्प्लीमेंट का फ़ॉर्मूला कितना होगा? 1 माइनस विनिंग का 1/4। तो कितना होगा देखो ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/4 आएगा, खत्म। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। डन। ओके, कम टू 12th क्वेश्चन। ये बहुत ईज़ी है बेटा, आप एक ऊपर एक सिमिलर क्वेश्चन है क्या था। हितेन एक और काम करो, जब भी ये वीडियोज़ देखो ना एक साथ देखो, ओके? वरना बहुत सारी चीज़ें मैं ऊपर बोलता हूँ इधर भूल जाओगे आप, ओके? तो इफ इवन एंड टू आर इवेंट सब कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी सिंबल डाल लो, ओके? इसमें ए और बी की जगह ई वन ई टू लिख लेंगे, ओके? ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ऑफ E1 यूनियन E2 द होल कॉम्प्लीमेंट, हो गया? अच्छा, अब LHS को ऐसे ही रहने दो, बिकॉज़ LHS को वैसे ही रखना है ना, RHS चेंज करना है हमें। तो LHS सेम कॉपी कर लो, LHS ही लिख लेता हूँ मैं इसको। अब RHS को मैं ऐसे बनाऊँगा, ऐसे आना चाहिए मेरा फाइनल आंसर, लेट्स सी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिख रहा है इधर? P E1 E2 कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी इसका एक फॉर्मूला ऐसे हो सकता है ना, यूनियन E2, करेक्ट? होल्ड ऑन, टेक्स्ट कर रहा है। ओके, सॉरी। तो ऐसा हो सकता है ना, याद है हमने इसको ऐसे मानो ना, पी ऑफ इथेन कॉम्प्लीमेंट लिखा है इधर, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको, इसकी जगह मैं पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ इथेन लिख सकता हूँ ना। अभी अभी यूज़ किया था फॉर्मूला, इधर भी देखो, विनिंग कॉम 1 माइनस पी ऑफ विनिंग, ऐसा तो इधर यूज़ कर सकता हूँ, ओके? अच्छा, अभी इसका भी फॉर्मूला पता है हमको, किसी का भी यूनियन का फॉर्मूला हमको पता है ना, क्या होगा? पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2, याद है? फिर माइनस पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, याद है? फाइन, और होल ब्रैकेट। अब देखो 1 माइनस पी ऑफ E1 को एज इट इज रहने दो, ओके? प्लस पी ऑफ E2 को एज इट इज रहने दो, ओके? अब देखो E1 इंटरसेक्शन E2, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि E1 अगर E1 E2 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी इसके चांस कितने हैं? 0, तो इसको डायरेक्ट -0 लिख दो। क्यों? बोल रहा है भाई E1 E2 नल सेट है, नल सेट यानी कुछ है ही नहीं, तो उसका चांस जो है, चूज़ है ही नहीं, उसका चांस कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0, खत्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 1 माइनस पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2। अब चाहता क्या है, ध्यान से देखना, ये आरएचएस में क्या चाह रहा है देखो, 1 हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, करेक्ट? प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस पी ऑफ E2, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ओके? अब ये वाला ब्रैकेट मत ओपन करना, ये तो ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला है, पी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है ये। अब देखो हितेन, 1 हटाना है ना, तो याद है आपको ये 1 माइनस पी ऑफ E1 क्या हो सकता है? इसको क्या मैं पी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट बुला सकता हूँ? याद है हम कितने बार, अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं फॉर्मूला ये, राइट? फिर इसको एज इट इज रख लो, यही चाहिए था शायद उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, आरएचएस में यही चाहिए था। ये फॉर्मूला याद है ना, बहुत बार बोल चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो ई अगर है तो उसको आपको ई फाइंड आउट करना है, तो आप 1 माइनस पी ऑफ ईसी कर सकते हो, या फिर अगर ईसी है आपके पास तो 1 माइनस पीई कर सकते हो, ओके? तो मेरे पास 1 माइनस पीई था, तो मैंने क्या किया, उसको पीईसी लिख लिया, ओके? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। डन।